बॉलीवुड एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती को एनसीबी ने मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया है। रिया चक्रवर्ती पर ड्रग्स लेने समेत तमाम गंभीर आरोप लगे थे, जिस मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो उनसे लगातार पूछताछ कर रहा था। एनसीबी ने पहले दिन रिया चक्रवर्ती से तकरीबन 6 घंटे तक पूछताछ की थी। दूसरे दिन रिया से करीब 8 घंटे तक पूछताछ चली और फिर मंगलवार को तीसरे दिन 3 घंटे तक पूछताछ चली। 17 घंटे की पूछताछ के बाद रिया चक्रवर्ती को एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में एक के बाद एक नए मोड़ सामने आ रहे हैं। सुशांत की बहन प्रियंका सिंह के खिलाफ रिया चक्रवर्ती ने शिकायत दर्ज कराई है। अब इस मामले पर सुशांत सिंह राजपूत के पिता के वकील विकास सिंह ने कहा है कि रिया चक्रवर्ती की शिकायत बेबुनियाद है। जांच को गुमराह करने के लिए ये शिकायत की गई है। वकील ने आरोप लगाया कि ऐसा लग रहा है कि बांदा पुलिस स्टेशन रिया चक्रवर्ती का दूसरा घर है। छोटी छोटी बात पर वो बार बार वहां पर शरण लेती है। कंगना रनौत और शिवसेना के बीच चल रही जुबानी जंग लगातार बढ़ती जा रही है। अब महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा है कि कंगना के एक्स बॉयफ्रेंड अध्ययन सुमन के पुराने इंटरव्यू के आधार पर अब कंगना के ड्रग्स लेने की जांच शुरू की जाएगी। वहीं कंगना ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। कंगना ने अपने ट्वीट में लिखा है, प्लीज मेरा ड्रग टेस्ट कीजिए, मेरे कॉल रिकॉर्ड्स की जांच कीजिए। अगर आपको ड्रग्स पेडलर्स को लेकर मुझसे कोई लिंक मिलता है तो मैं अपनी गलती मान लूंगी और हमेशा के लिए मुंबई छोड़ दूंगी। मई की शुरुआत में भारत और चीन के बीच सीमा पर गतिरोध जारी है। चीन ने सोमवार रात को जो किया वो बीते 4 दशकों में कभी नहीं हुआ था। बीती रात चीन की सेना ने लद्दाख में एक बार फिर घुसपैठ की कोशिश करते हुए भारतीय चौकी की तरफ फायरिंग की। इसका जवाब देते हुए भारतीय सेना ने भी फायरिंग की। वहीं इस घटना के बाद अब चीन ने एक बार फिर भारत पर आरोप लगाना शुरू कर दिया है। अरुणाचल प्रदेश से अगवा किए गए 5 युवक चीन के क्षेत्र में मिले हैं। इसकी पुष्टि खुद चीनी सेना ने की है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने मंगलवार को ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। किरण रिजिजू ने कहा कि चीनी सेना ने भारतीय सेना की ओर से भेजे गए हॉटलाइन संदेश का जवाब दिया है। चीनी सेना ने पुष्टि की है कि अरुणाचल प्रदेश से लापता हुए युवक उनके क्षेत्र में पाए गए हैं। युवकों को सौंपने की प्रक्रिया चल रही है। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर बीते काफी लंबे समय से गतिरोध जारी है, जिसे लेकर भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच झड़प की खबरें आ चुकी है। इस बीच विदेश मंत्री जयशंकर ने माना है कि एलएसी पर मौजूदा हालात बेहद गंभीर हैं और दोनों देशों के बीच राजनीतिक स्तर पर बेहद गंभीर और गहरी बातचीत की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 सितंबर को मध्य प्रदेश के स्ट्रीट वेंडर्स के साथ स्वनिधि संवाद करेंगे। कोरोना संकट के बीच शुरू की गई पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत देश में कुल स्वीकृति आवेदनों में से 47% आवेदन मध्य प्रदेश से हैं। केंद्र सरकार ने ऐसे लोगों की मदद के लिए स्वनिधि योजना की शुरुआत 1 जून 2020 को की है। इस योजना के तहत बिना किसी गारंटी की रेहड़ी पटरी वालों को 10,000 रुपये तक का लोन मिलता है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी एलआईसी की हिस्सेदारी बेचने को लेकर सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया है। राहुल गांधी ने मंगलवार को ट्वीट कर कहा कि मोदी जी सरकारी कंपनी बेचो मुहिम चला रहे हैं। खुद की बनाई आर्थिक बहाली की भरपाई के लिए देश की संपत्ति को थोड़ा थोड़ा करके बेचा जा रहा है। उन्होंने सरकारी कंपनी को बेचने को शर्मनाक बताया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने रविवार का लॉकडाउन भी खत्म कर दिया है। अब बाजार अपनी साप्ताहिक बंदी के हिसाब से ही खुलेंगे और बंद होंगे। इसके साथ ही सरकार ने थाना दिवस और तहसील दिवस भी शुरू करने का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को बैठक के बाद रविवार को होने वाला लॉकडाउन भी खत्म कर दिया है। इससे पहले 2 दिनों का वीकेंड लॉकडाउन शनिवार और रविवार का होता था। पूरे दिन अच्छी बढ़त पर कारोबार करने के बाद अंत में भारतीय बाजार गिरावट के साथ बंद हुए। दिन की सारी बढ़त गंवाकर सेंसेक्स निफ्टी मंगलवार को गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 52 अंक गिरकर 38,365 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 38 अंक गिरकर 11,317 पर बंद हुआ।